संस्था चलता है, ठीक है। आप बोलिएगा तो डोनेशन संस्था के पास में आता है, तो डोनेशन संस्था के पास में आ रहा है, आप जैसे लोग दान करते हैं, लोग मदद करते हैं, तो संस्था के पास पैसा आता है, और संस्था के पास पैसा आता है जो समाज का पैसा होता है, जनता के विकास के लिए संस्था काम करती है। जब संस्था के पास पैसा नहीं आएगा तो संस्था योजना बंद करेगी। जी। हम फ्री को पढ़ा रहे हैं ना, बच्चे से पैसा नहीं ले रहे हैं, तो आप जैसे लोग दान पुण्य करते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा लाखों करोड़ों अरबों रुपए बना जाते हैं, पैसा कहाँ से आते हैं? लोग दान पुण्य करते हैं, लोग चंदा करते हैं। उसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान में दानवीर की कमी नहीं है। आप लोग भी दान करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे QR कोड दिया गया है, फोन पे गूगल पे नंबर दिया गया है, अकाउंट नंबर दिया हुआ है। देखिए प्रत्येक दिन वेबसाइट में हजारों लोग दान करने वाले हैं, आप भी देखिए, आपको भी दान करने का मन करेगा और आप भी दान करिएगा। क्योंकि दुनिया में धन दौलत संपत्ति बना लीजिए, मरने के बाद साथ नहीं जाएगा, खाली हाथ आए और खाली चले जाएंगे। इसलिए दान पुण्य करिए, मदद करिए। संस्था सामाजिक स्तर पर विकास के काम कर रही है और 100% कर रही है। जो संस्था कर रही है, जो कह रही है, बोल के दिखा रही, वो लाभ दे रही है। 1, 2 से आगे तक बच्चों को पढ़ाने के लिए सर अभी हमारे पास व्यवस्था नहीं है। जब संस्था के पास व्यवस्था होगी तो आगे के भी प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन अभी हमारे पास 0 क्लास से प्री नर्सरी से 2 क्लास की व्यवस्था चल रही है, उस पर काम चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम दर्शक जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर आप अपने गांव में अभिनंदन पाठशाला खोलवाना चाहते हैं तो अभी तुरंत संपर्क करिए। अगर अभिनंदन ट्रस्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं तो अभी तुरंत आइए और हाथों हाथ रोजगार ले लीजिए। अगर आप जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं तो आइए, रोजगार लीजिए और लाभ प्राप्त करिए। अगर आपके स्कूल, आपके गांव में अगर अभिनंदन पाठशाला खुल चुका है तो कल से बच्चों को पढ़ने भेजना शुरू करिए। क्योंकि 2 घंटा बच्चा आपका पढ़ेगा तो पॉजिटिव चीज लेके जाएगा, नेगेटिव लेके नहीं जाएगा। मोबाइल से दूरी बनाइए, रिमोट और टीवी से दूरी बनाइए, बच्चा का भविष्य बदलेगा, तब हमारा देश का भविष्य जरूर बदल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अभिनंदन। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं द ग्रेट पब्लिक, मैं आपके साथ रवि। जैसा कि अभिनंदन ट्रस्ट में हम मौजूद हैं और आज से नहीं, बहुत ही वर्षों से अभिनंदन ट्रस्ट गरीबों के लिए काम करते आया। जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले ही अभिनंदन ट्रस्ट कम पैसों में गरीबों के बच्ची के शादी में बहुत कुछ मदद कर रहा था। जैसे कम पैसे में शादी के सामान दे रहे थे, जिसमें बाइक हो गया, पलंग हो गया, इत्यादि बहुत सारे सामान दे रहे थे। लेकिन अभी अभिनंदन ट्रस्ट अभिनंदन पाठशाला लेकर आया है और हमारे साथ विवेकानंद सर हैं जो चेयरमैन हैं अभिनंदन ट्रस्ट के। इनसे जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जिन महिलाओं को शादी करवाने में सहयोग किए थे उन महिलाओं को अब रोजगार भी दे रहे हैं। तो सर सबसे पहले स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ में आपके चैनल के माध्यम से जितने भी पूरे हिंदुस्तान से श्रोता सुन रहे, सबको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। सर सबसे पहले तो जितने भी तमाम जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपको जानते हैं, पहचानते हैं, वो लोग तो दिल से धन्यवाद आपको देना चाहेंगे, क्योंकि आपने कम पैसे में शादी के सामान दिए थे और अब महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं। अब पुरुष को भी रोजगार पहले दे चुके हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि अभी भी मैं शादी का सामान अभी मिल रहा है। वीडियो जाएंगे तो बहुत सारी वीडियो मिलेगा। किसी भी बेटी की शादी विवाह हो तो घबराना नहीं, एक बार आइए और यहाँ से लाखों रुपए का सामान फ्री में लेकर जाइए, उपहार में लेकर जाइए। उसके बाद में पूरे भारत में किसी को भी रोजगार चाहिए, आइए, रोजगार हाथ लेके जाइए। उसके बाद में अब हमारा चल रहा है अभिनंदन पाठशाला का कार्यक्रम। अभी देखते होंगे कि अभी हर बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, स्कूल में से जब पढ़ के आते हैं तो बच्चों के पास में जो है कि कोई काम नहीं होता है, बच्चे को गाइड करने वाले नहीं होते और बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल और टीवी में लग जाते हैं। जब बच्चे मोबाइल टीवी देखेंगे तो बच्चे का मानसिक विकास जो है कि रुक जाएगा, क्योंकि मोबाइल और टीवी में अच्छी चीज़ें दिखाया नहीं जाता है। तो बच्चे के विकास कैसे हो? क्योंकि बच्चे के विकास होगा तभी हमारा देश का विकास होगा। क्योंकि कल का भविष्य हमारा कौन है? तो कल के बच्चे हैं, आज का हमारा बच्चे हैं। तो बच्चे के विकास के लिए अभिनंदन ट्रस्ट पूरे भारतवर्ष में लोगों को जो है कि रोजगार के साथ साथ में अभिनंदन पाठशाला खुल रहा है, जहाँ पे 2 घंटे बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। कोई पैसे नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिलेगा और फ्री में जो है कि उसको पढ़ाया जाएगा और जाकि हमारा देश आगे बढ़ सके। किन महिलाओं को सर आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं? जो महिलाओं घर में गृहिणी है या पहले से जॉब में है? देखिए, जो महिलाएं जो इंटर क्वालिफाइड हैं, इंटर ग्रेजुएशन जो कर रखे हैं, जिनके पास में डिग्री हैं और घर में बैठे हैं, वो रोजगार करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हो तो आइए, आपके लिए सुनहरा अवसर है। आइए और अभिनंदन पाठशाला के टीचर बनिए और यहाँ से महीने के 10, 20, 50 हज़ार रुपये कमाने का एक मौका मिल रहा है। यहाँ पे आपको 2 रोजगार मिल रहा है और साथ साथ में सामाजिक सेवा का बदलाव करने का एक मौका भी मिल रहा है। तो जो घर में महिलाएं रहती हैं सर, वो कहाँ पे पढ़ाने के लिए जाएंगी बच्चों को? गांव में पढ़ाना है, अपने घर में पढ़ाना है। गांव में और घर में? मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि हर वार्ड में बच्चों को पढ़ाना है। तो एक वार्ड में 50 से 70 घर होते हैं, तो उस वार्ड में जितने भी बच्चे होंगे छोटे छोटे, सभी को बच्चे को पढ़ाना है। तो सर महिलाएं आपसे जुड़ना चाहेंगी तो कैसे जुड़ सकती है? वो आप वेबसाइट में चले जाइए, www.abhinandantrust.org को सर्च करिए, वहाँ से ऑनलाइन ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ये नहीं था, हमारा मीठापुर बस स्टैंड पटना में ऑफिस है। आइए और हाथों हाथ रोजगार लेके जाइए, हाथों हाथ नौकरी
फ्री लेके जाइए। किन किन बच्चों को सर पढ़ाया जाएगा जो छोटे हैं, कितने क्लास? नर्सरी से लेकर 2 क्लास के बच्चों को फ्री के एजुकेशन मिलेगा। तो सर बच्चे को उसमें एडमिशन कराने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? बच्चे को एडमिशन करवाने के लिए उनका जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये सारा डिटेल लगेगा, ऑनलाइन होगा। और बच्चे को पढ़ाई में कोई पैसे नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं, फ्री में निःशुल्क बच्चे को शिक्षा सर लेकिन गांव में तो पहले से सरकार बहुत सारे ऐसा संस्था खोल रखी है जिससे पढ़ाई होता है बच्चों को। सरकार के द्वारा बच्चे को स्कूल में पढ़ाई मिल रहा है, लेकिन स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाता है, लेकिन स्कूल से जब बच्चा पढ़ के आता है तो उसको घर में कोई पढ़ाने वाले लोग नहीं होते हैं। आंगनबाड़ी के तहत तो सर पढ़ाया जाता है। बच्चे को गाइडलाइन नहीं मिल रहा है ना, बच्चे को आंगनबाड़ी में छोटे बच्चे को पढ़ाई मिल रहा है। सरकार पूरा जो है कि भूमिका निभा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पे जो है कि बच्चों को गाइड करने वाले लोग नहीं मिल रहे। हम गाइडर के रूप में काम कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। जैसे आज के हर माँ बाप बच्चे के गार्जियन क्या होते हैं, वो पैसा कमाने में बिजी है। अब बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसके पीछे कौन ध्यान देने वाला है? कहने का मतलब ये सर कि जो सरकारी संस्था में काम हो रहा है उस पर गाइड करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अभिनंदन ट्रस्ट जो खोल रहा है पाठशाला, उसमें जो महिलाएं काम करेंगे उसको गाइड भी किया जाएगा। देखिए भारत सरकार के द्वारा जो स्कूल चल रहे हैं, जो पाठशाले चल रहे हैं, वो तो चल ही रहा है। वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है और पढ़ाने के लिए आपको भेजना भी चाहिए। सरकार लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्चा भी कर रही है क्योंकि बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले। लेकिन जब स्कूल से बच्चे पढ़ के आते हैं तो उनके पास में खाली टाइम होता है, और खाली टाइम क्या होता है, जब खाली टाइम होता है तो मोबाइल में लग जाते हैं, वो टीवी में लग जाते हैं। तो बच्चा का विकास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मोबाइल और टीवी में नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ दिखाया नहीं जाता है। तो जब स्कूल, सरकारी स्कूल से जब बच्चा आपका पढ़ के आए तो 2 घंटा के लिए अभिनंदन पाठशाला भेज देना है पढ़ने के लिए। वहाँ पे बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा, उसका होमवर्क कंप्लीट करवाया जाएगा, बच्चे को गाइड किया जाएगा, बच्चे को सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत किया जाएगा, उसको अच्छी सलाह मिलेगा, अच्छी दिशा मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगा। तब जब ये सारे चीज मिलेगा तब उसका विकास होगा। क्योंकि केवल स्कूल में पढ़ लिया लेकिन घर में उसको पढ़ाने वाले कौन हैं? आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में कितने माँ बाप हैं, कितने माता और पिता हैं जो बच्चे को पढ़ा कर घर में गाइड कर रहे हैं। टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है। अब वो काम अभिनंदन ट्रस्ट करेगी। और यहाँ अभिनंदन ट्रस्ट सर महिलाओं को पेमेंट कहाँ से कर पाएगी? जो सरकार तो देती है अपना फंड से, लेकर महिला या अभिनंदन ट्रस्ट कहाँ से दे पाएगी? अभिनंदन ट्रस्ट दे रही है, अभिनंदन ट्रस्ट दे रही है, और अभिनंदन ट्रस्ट रोजगार दे रही है और सैलरी दे रही है। जब सैलरी नहीं मिलेगा तो आप काम क्यों करेंगे? लेकिन अभिनंदन ट्रस्ट दे रहा है पैसा। दे नहीं रहा है, अगर नहीं देगा तो आप काम क्यों करेंगे, क्यों पढ़ाइएगा? लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जैसे 15 या जो भी मिनिमम प्राइस पे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आगे चल के अगर 10 साल 5 साल कंप्लीट कर लिए तो बोलेंगे कि दावा कर दें कि हमको सैलरी बढ़ाइए। नहीं, देखिए अब जहाँ तक अथा शक्ति अथा भक्ति वाली बात है, हमारी जहाँ तक शक्ति हम तब तक पढ़ाएंगे। हमारे पास में फंड आते हैं, डोनेशन आते हैं, लोग दान करते हैं, लोग मदद करते हैं, जिससे डोनेशन से संस्था चलता है। ठीक है, आप बोलिएगा तो डोनेशन संस्था के पास में आता है, तो डोनेशन संस्था के पास में आ रहा है। आप जैसे लोग दान करते हैं, लोग मदद करते हैं, तो संस्था के पास पैसा आता है, और संस्था के पास पैसा आता है जो समाज का पैसा होता है, जनता के विकास के लिए संस्था काम करती है। जब संस्था के पास पैसा नहीं आएगा तो संस्था योजना बंद करेगी। जी। हम फ्री को पढ़ा रहे हैं ना, बच्चे से पैसा नहीं ले रहे हैं। तो आप जैसे लोग दान पुण्य करते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा लाखों करोड़ों अरबों रुपए बना जाते हैं, पैसा कहाँ से आते हैं? लोग दान पुण्य करते हैं, लोग चंदा करते हैं। उसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान में दानवीर की कमी नहीं है। आप लोग भी दान करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे QR कोड दिया गया है, फोन पे गूगल पे नंबर दिया गया है, अकाउंट नंबर दिया हुआ है। देखिए प्रत्येक दिन वेबसाइट में हजारों लोग दान करने वाले हैं। आप भी देखिए, आपको भी दान करने का मन करेगा और आप भी दान करिएगा। क्योंकि दुनिया में धन दौलत संपत्ति बना लीजिए, मरने के बाद साथ नहीं जाएगा, खाली हाथ आए और खाली चले जाएंगे। इसलिए दान पुण्य करिए, मदद करिए। संस्था सामाजिक स्तर पर विकास के काम कर रही है और 100% कर रही है। जो संस्था कर रही है, जो कह रही है, बोल के दिखा रही, वो लाभ दे रही है। 1, 2 से आगे तक बच्चों को पढ़ाने के लिए सर अभी हमारे पास व्यवस्था नहीं है। जब संस्था के पास व्यवस्था होगी तो आगे के भी प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन अब हमारे पास 0 क्लास से प्री नर्सरी से 2 क्लास की व्यवस्था चल रही है, उस पर काम चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम दर्शक जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, अगर आप अपने गांव में अभिनंदन पाठशाला खोलवाना चाहते हैं तो अभी तुरंत संपर्क करिए। अगर अभिनंदन ट्रस्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं तो अभी तुरंत आइए और हाथों हाथ रोजगार ले लीजिए। अगर आप जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं तो आइए, रोजगार लीजिए और लाभ प्राप्त करिए। अगर आपके स्कूल, आपके गांव में अगर अभिनंदन पाठशाला खुल चुका है तो कल से बच्चों को पढ़ने भेजना शुरू करिए। क्योंकि 2 घंटा बच्चा आपका पढ़ेगा तो पॉजिटिव चीज लेके जाएगा, नेगेटिव लेके नहीं जाएगा। मोबाइल से दूरी बनाइए, रिमोट और टीवी से दूरी बनाइए, बच्चा का भविष्य बदलेगा, तब हमारा देश का भविष्य जरूर बदल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अभिनंदन।